दुनिया को लगता है कि सबसे बड़े दुश्मन हमेशा तोपों और तलवारों के साथ सामने आते हैं, लेकिन तारीख गवाह है कि असल तबाही हमेशा उन दुश्मनों ने मचाई है जो दिखाई नहीं देते। वो दुश्मन जो हमारी सांसों में घुलकर हमारी रगों में जहर बनकर दौड़ते हैं। आज हम जिस कातिल की बात कर रहे हैं वो कोई नया निशान नहीं है। वो सदियों से हमारे दरमियान, हमारी गलियों में, हमारे पुराने गोदामों में, खेतों में छुपा बैठा था। जब दुनिया ने सोचा कि अब सुकून का वक्त आ गया है, जब लोग महामारियों के खौफ से बाहर निकल रहे थे, तभी एक खामोश दहशत ने दोबारा सर उठाया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हंटा वायरस की। लोग कहते हैं कि ये लौट आया है, लेकिन सच तो ये है कि ये कभी गया ही नहीं था। ये बस एक साए की तरह हमारे पीछे खड़ा था। एक ऐसा वायरस जिसका कोई पक्का इलाज नहीं है, जिसकी कोई आम वैक्सीन नहीं है, और जो हमले के कुछ दिनों में इंसान के फेफड़ों को एक दलदल में बदल देता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ खबरों की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उस अंधेरे सच से पर्दा उठाएंगे जो शायद आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे दुश्मन की जो चूहों के साए में पलता है और इंसानी सांस को अपना निशाना बनाता है। तैयार हो जाएं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक वायरस की नहीं है, हमारी बका की है। क्या हम तैयार हैं इस नए हमले के लिए, या फिर हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा? आखिर ये बला आई कहां से? सबसे पहले ये जानते हैं इसका निशान कब और कहां पहली बार मिला। इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है 1950 की दहाई में, साउथ कोरिया के उस इलाके में जहां हंतन राइवर बहती है। दोस्तों, तसव्वुर कीजिए कि कोरियन वार का मैदान जंग, चारों तरफ गोलियों की थड़थड़ाहट, लेकिन सिपाही दुश्मन की गोली से ज्यादा एक पुरअसरार बीमारी से मर रहे थे। तकरीबन 3000 सिपाही अचानक एक ऐसी बीमारी का शिकार हुए जिसने मेडिकल साइंस के होश उड़ा दिए। उनका बुखार इतना तेज था कि जिस्म तड़पने लगते थे, उनके गुर्दे पत्थर बन के काम करना छोड़ देते थे और उनके जिस्म के अंदर के हिस्सों में खून बहने लगता था। साइंटिस्ट दंग थे कि ये क्या है। साल 1976 में पहली बार इस वायरस को आइसोलेट किया गया और इसे नाम दिया गया हैंटा वायरस। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असली ट्विस्ट 1993 में आया, अमेरिका के फोर कॉर्नर्स इलाके में। ये एक पुरसुकून जगह थी जहाँ एक अच्छा सेहतमंद एथलीट नौजवान अपनी मंगेतर की मौत का गम मना रहा था। खुद सांस की तकलीफ का शिकार हुआ। हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ घंटों में उसकी मौत हो गई। डॉक्टर्स ने देखा कि उसके फेफड़े पानी से भर चुके थे, जैसे वो जमीन पर खड़े होकर भी डूब गया हो। ये दुनिया के लिए एक नया झटका था। पता चला कि ये हैंटा वायरस सिर्फ गुर्दों पर नहीं बल्कि सीधा फेफड़ों पर भी कातिलाना हमला करता है। इसे हैंटा वायरस पुल्मोनरी सिंड्रोम का नाम दिया गया। तारीख हमें बताती है कि ये वायरस कुछ साल बाद किसी न किसी रूप में उभरता है, कभी चाइना में, कभी साउथ अमेरिका में, और अब मई 2026 में ये एक बार फिर दुनिया के सामने खड़ा है। सवाल ये नहीं कि ये कब आया, सवाल ये है कि ये हर बार इतना खतरनाक कैसे हो जाता है कि इंसान को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वायरस हमारे जिस्म में दाखिल कैसे होता है। क्या ये हवा में पहले से मौजूद है या ये किसी को छूने से फैलता है? इसका जवाब इतना आम है कि सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हैंटा वायरस का असली ठिकाना कोई पुरअसरार लैब नहीं, बल्कि हमारे दरमियान घूमने वाले वो नन्हे चूहे हैं जिन्हें हम अक्सर हल्के में लेते हैं। डियर माउस हो या वाइट फुटेड माउस, ये वायरस इन रोडेंट्स के खून में दौड़ता है। लेकिन डर की बात यह है कि ये वायरस चूहों को बीमार नहीं करता। ये उनके जिस्म में खामोशी से पलता रहता है और उनके पेशाब, थूक और उनकी गंदगी के जरिए बाहर निकलता है। या किसी ऐसी जगह गए हैं जहां सालों से इंसान नहीं गया, वहां चूहों की सूखी हुई गंदगी धूल बनकर जमीन पर पड़ी होती है। जैसे ही आप वहां झाड़ू लगाते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिन्हें हम देख भी नहीं सकते हवा में शेल हो जाते हैं। इसे साइंस की जबान में आयरोसोलाइजेशन कहते हैं। आप सिर्फ एक गहरी सांस लेते हैं और बिना किसी आहट के ये वायरस आपके फेफड़ों की गहराइयों में उतर जाता है।
लेकिन दोस्तों मई 2026 के नए केसेस ने दुनिया को एक नए डर से दो चार कर दिया है। साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले एंडिस वायरस अब इतने ताकतवर हो चुके हैं कि ये सिर्फ चूहों से नहीं बल्कि इंसान से दूसरे इंसान में भी मुंतकिल हो सकता है। यानी सिर्फ एक मसीहा या एक दोस्त की कुर्बत भी अब खतरनाक हो सकती है। ये वायरस अब दोस्ती और रिश्तों के रास्ते तलाश कर रहा है। लेकिन आखिर हमारा जिस्म इस नन्हे से दुश्मन के सामने ढेर क्यों हो जाता है? हैंटा वायरस कोई आम फ्लू नहीं है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाए। जब ये वायरस आपके अंदर पहुंचता है तो ये सबसे पहले आपके खून की बारीक नालियों, जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं, उन पर हमला करता है। शुरुआत में ये आपको धोखा देता है। पहले 3-4 दिन आपको लगता है कि शायद थकन है या हल्का सा बुखार। आपके मसल्स में, ख़ास तौर पर कमर और टांगों में शदीद दर्द शुरू होता है। लेकिन ये तो सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है। जैसे ही पुल्मोनरी फेज शुरू होता है, मंजर खौफ का हो जाता है। वायरस आपके फेफड़ों की नालियों को इतना कमज़ोर कर देता है कि वो लीक होना शुरू हो जाती हैं। आपका खून और जिस्म पानी आपके फेफड़ों में अंदर बढ़ने लगता है। इंसान ज़मीन पर बैठा होता है, ऑक्सीजन हवा में मौजूद होती है, लेकिन वो सांस नहीं ले पाता क्योंकि उसके अपने लंग्स एक दलदल बन चुके होते हैं। वो जमीन पर खड़े होकर डूब रहा होता है। सबसे पहले दिल दहला देने वाली ये हकीकत ये है कि इस बीमारी का मोर्टेलिटी रेट यानी मौत की शरह तकरीबन 40% है। इसका मतलब समझते हैं आप, अगर 10 लोग इसका शिकार होते हैं तो उनमें से 4 की मौत यकीनी होती है। ये इबोला और प्लेग्यू जैसे खौफनाक बीमारियों के मुकाबले में खड़ा है। इसका कोई ख़ास इलाज नहीं, एंटीबायोटिक इस पर असर नहीं करती। डॉक्टर सिर्फ आपको वेंटिलेटर पर रख कर उम्मीद कर सकता है, लेकिन आपका जिस्म इससे लड़ नहीं सकता। दोस्तों, ये एक ऐसी जंग है जहां हथियार आपका अपना इम्यून सिस्टम है और दुश्मन वो हर पल आपका दम घोटने की कोशिश कर रहा है। मई 2026 ये महीना तारीख में एक नया इम्तिहान के तौर पर लिखा जा रहा है। जब दुनिया भर के पोर्ट्स और क्रूज शिप्स पर हाई अलर्ट जारी किया गया तो लोगों को एहसास हुआ कि ये खामोश कातिल अब किसी एक शहर या मुल्क तक महदूद नहीं रहा। क्रूज शिप्स जहां हजारों लोग एक बंद माहौल में होते हैं, वहां इस वायरस का फैलना किसी बड़ी तबाही का इशारा हो सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम बिल्कुल बेबस हैं? लेकिन नहीं, हैंटा वायरस से जंग जीतने का रास्ता किसी हॉस्पिटल से नहीं बल्कि आपके अपने घर और आपकी चौकन्नी नजर से शुरू होता है। अगर आप किसी पुरानी बंद जगह, गैराज या गोदाम की सफाई कर रहे हैं तो रुकिए। ये वो जगह है जहां दुश्मन छुपा हो सकता है। कभी भी सूखी धूल पर झाड़ू ना लगाएं क्योंकि ये वही धूल वायरस को हवा देती है। इसकी जगह वेट क्लीनिंग का तरीका अपनाएं। ब्लीच और पानी का स्प्रे करें ताकि वो जहरीली धूल जमीन पर बैठ जाए। मास्क पहनना सिर्फ एक रिवाज नहीं, अब हमारी मजबूरी है। ग्लव्स का इस्तेमाल करें और अपने घर के उन कोनों और दरारों को बंद करें जहां से चूहे अंदर आ सकते हैं। याद रखिए, इस वायरस का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एहतियात ही है। वो आखिरी ढाल है जो आपको और आपके प्यारों को इस मौत के मुंह से बचा सकती है। मई 2026 की ये रिपोर्ट्स हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें तैयार करने के लिए आई हैं। दोस्तों, दुनिया बदल रही है, मौसम गर्म हो रहे हैं और इंसान कुदरत के उन हिस्सों में दाखिल हो रहा है जहां नहीं होना चाहिए। हैंटा वायरस का ये दोबारा उभरना कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि ये एक खामोश निशानी है कि एक वार्निंग है। ये निशानी है कि हमने कुदरत के साथ जो खिलवाड़ किया है वो अब पलटकर हमारे सामने आ रहा है। हिस्ट्री ने हमें बार बार सिखाया है कि छोटी सी गलती भी पूरी इंसानियत को घुटनों पर ला सकती है। 1950 की कोरियन वार से लेकर 1993 की अमेरिकन आउटब्रेक तक और अब 2026 के नए खतरे तक कहानी वही है, बस चेहरे बदल गए हैं। सवाल ये नहीं है कि अगली महामारी कब आएगी, बल्कि सवाल ये है कि क्या हमने पिछली महामारियों से कुछ सीखा है? क्या हम अपने माहौल और अपनी सफाई की कदर करेंगे? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या दुनिया इस नए चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार है? क्या हम फिर से वही गलतियां दोहराएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके मशवरे, आपकी एक बात शायद किसी की ज़िंदगी बचा सके।
इस वीडियो को हर उस शख्स तक पहुंचाएं जिसकी परवाह आप करते हैं। अगली वीडियो तक अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप हमारी हौसला अफजाई करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।